संसदीय कार्य विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। अपने जोधपुर प्रवास के दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश की सेना ने दिखा दिया कि वह दुश्मनों के खिलाफ हर तरह से तैयार है। मंत्री जोगाराम पटेल ने सभी शहरवासियों से बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर वीर सैनिकों को सम्मान देने की अपील की। जोधपुर में पेयजल की समस्या के सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जोधपुर में पेयजल की समस्या किसी भी क्षेत्र में ना हो। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे सैलानियों पर जो हमला किया और उनकी जाति और धर्म पूछकर उनकी हत्या की, ये संसार में एक पहली घटना है जो शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली है। पुलवामा के हटने के बाद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया था कि इन आतंकवादियों को वो सजा मिलेगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसी का परिणाम है कि विश्व में ये संदेश दिया भारत ने और हमारी सेनाओं ने कि किसी मिलिट्री पे अटैक नहीं करके, किसी सिविलियन पे अटैक नहीं करके आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का कार्य किया और निशाने लगा करके सीधे उन आतंकवादियों के जितने भी अड्डे थे जहां आतंकवादी पनप रहे थे उनको समाप्त किया है। पाकिस्तान ने इसकी हिमायत करते हुए ड्रोन छोड़ने का या हमला करने का प्रयास किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया। हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया वो विश्व में अद्वितीय है। उनके सम्मान के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके आदर्श के लिए पूरे हिंदुस्तान में हमारी भारत सरकार के कूटनीतिक और रणनीति निर्णय के सम्मान के लिए, सेनाओं के साहसी पराक्रम के लिए पूरे देश में न कोई धर्म के नाम पे, न कोई राजनीति के नाम पर, सिर्फ सेनाओं के सम्मान के लिए तिरंगा यात्राएं निकल रही है। जयपुर में ऐतिहासिक तिरंगा रैली थी। कल जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र के मेरे गुड़ा विष्णुया गांव में आप देखते रह जाए, ऐसी ऐतिहासिक रैली थी। हमने गौरव सेनानियों का सम्मान भी किया और आज हमारे जोधपुर में तिरंगा ऐतिहासिक रैली है। हर प्रदेश के गली मोहल्ले और शहर में तिरंगा यात्राएं निकलेगी। इससे संदेश ये है कि हमारा देश एक है। हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया उसका हम सम्मान और आदर्श करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, और साथ ही साथ हमारा विश्व में जो मान बढ़ा है, हमारी सेनाओं का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो मान और सम्मान बढ़ा है। पहली बार भारत पूरा एक हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में सभी राजनीतिक दल इस बात पर एक हुए हैं कि हिंदुस्तान पर कोई आंख उठाकर देखेगा वो संसार में नहीं रहेगा, उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी जाएगी। और इस संदेश के साथ हमारे सभी लोग, चाहे पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी हो या कहीं भी आतंकवादी हो, उनको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। हमारा देश अखंड रहे और पुनः हम विश्व गुरु बने, इस परिक्रमा के साथ हम आगे करेंगे। कि पेयजल की समस्या है, क्योंकि जिस मांग के अनुसार पानी की सप्लाई पूर्व से नहीं हो रही है, लेकिन हमारा तथ्य फेज पूरा हो रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही कंटीजेंसी प्लान बनाया। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दूं तो आज हमारे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 30 एलपीजी पानी हम जनता को भेज रहे हैं। बाकी जगह 10 एलपीजी जा रहा है, और टैंकर की सप्लाई से जो हमारी रेगुलर सप्लाई वो भेज रहे हैं। जहाँ कमी पेशी है वो टैंकर से भेज रहे हैं, और हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहाँ जहाँ कमी है। ऐसा नहीं कि मैं सब जगह एकदम शांत हो गया, लेकिन गर्मी है, पानी की मांग बढ़ जाती है, अन्य तरीकों से भी पानी की मांग बढ़ जाती है, कूलर है, जीव जानवरों को भी पानी चाहिए। इसीलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी जनता को, चाहे राजस्थान के किसी कोने की जनता हो और विशेषकर मेरे लूणी क्षेत्र की जनता हो, पेयजल के लिए समस्या नहीं हो, कम से कम हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे।